दिया जाए 33.1/3%। पहला बट्टा यदि किसी वस्तु पर 50% का हो, दूसरा बट्टा 33.1/3% का हो, तो उनका मिला के एक बट्टा क्या होगा? तो आपको पता है 50% को आप क्या लिखते हो? 1/2। क्लियर हो गया? और 33 1/3% को क्या लिखते हो? 1/3 लिखते हो या नहीं लिखते? 50% को आप फ्रैक्शन में 1/2 कर सकते हैं और 33 1/3% को 1/3 कर सकते हो। ठीक है ना? तो 2 पे 1 की छूट हो गई, तो इसका मतलब कितने गिरेगी वो चीज? 1 की 1/2। और 3 पे 1 की छूट रहेगी तो कितने की होगी? 2/3। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है क्या? तो 2 से तो 2 कट गया, तो कितना रह गया? 1/3। आई क्या समझ में? यानी कि 3 रुपए की जो चीज थी, अगर आपने 50% का बट्टा दिया, उसके बाद 33.1/3% का बट्टा दिया, तो 3 वाली चीज 1 रुपए की रह गई। तो 3 वाली चीज 1 रुपए की रह गई, तो 2 रुपए का बट्टा दे दिया ना, 2 यूनिट का बट्टा दे दिया। और 2 बट्टे किस पे बट्टा दिया? ये 3। और 2/3 को आप क्या कहते हैं? 66.2/3% का एक बट्टा रह जाएगा, एक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? ठीक है क्या? तो ये इस तरह से ये ठीक है ना? आप लोग बेसिक काम तो करते नहीं, बेसिक को कंप्लीट करो। ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब क्या है? ये एक बेलन है। बेलन की जो रेडियस है उसको 20%, जिसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये क्या हो गई आपकी हाइट। रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए तो 1/5 हो गया 20%। और 20% कितना होता है? 2/5। क्लियर हो गया? तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² H। तो r या कितनी बार आया है? 2। वॉल्यूम में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सिलेंडर सर्कल के हिसाब का बनता है, तो क्या बनेगा? r को 2 बार। तो r को, रेडियस को कितना बढ़ा दिया? 20%। 1/5 1/5। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आया है। हाइट कितनी बढ़ा दी? 40%। 40% हाइट कितनी बढ़ गई? 2/5। आ गया समझ में? अरे इतनी बात आ गई नहीं? आ गई समझ में? दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही तो थे ये। तो 1/5, 5 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6/5 गुणा में 6/5 और गुणा में 5 पे 2 7/5 हो गया। यानी कि 20% को आप 1/5 बोल सकते हैं, 40% तो 2/5। क्लियर हो गया क्या? कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 6 6 के 36। आ गया क्या समझ में? 6 6 के 36, 36 7 7 6 42 4 7 6 7 21 और 4 कितना हो गया? 25। 252 और बटे कितना हो गया? 25 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो 125 अगर 250 होता तो 125 बढ़ जाता। अब 252 है तो कितना हो गया? 127 बटे में 125। आई क्या समझ में? जो 125 था पहले बेस, अब कितना हो गया? 252 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 127। इस पे बढ़ गया 125 पे। परसेंटेज में कुछ है तो गुणा में 100 कर दो। 25 पंजा 125, 25 चौका 100। तो 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1 कितना हो गया? 5। अरे हो गया क्या? 5 और बटे कितना है? 5। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। ठीक है ना? 5 6 के 30, 101.6% उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ये क्या? ठीक है। आया नहीं? समझ में? प्यारे बच्चे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये। और एक बात आपको मैंने बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होगा। पहले साल का भी बराबर और दूसरे साल का भी बराबर। अगर आपने रिनोल्ड के 2 पेन 10 रुपए के खरीदे, दोनों का रेट बराबर है ना, तो 2 से भाग कर दो, 1 का आ जाएगा। तो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को आप 2 से भाग कर दो। पहले साल का भी 40 और दूसरे साल का भी 40। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि दोनों प्रिंसिपल पे मिलते हैं। ठीक है ना? साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल क्या होता है? बराबर बराबर होता है। लेकिन आपको एक बात पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले साल जो है दोनों प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलते हैं 40।
तो अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 85 रुपए है और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर हो गए, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 45 रुपए। इसमें से हम लेस करें 45, 45 को आप कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस में 5, ठीक है ना। ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट। ये 5 रुपए किसका मिला है? पहले साल के ब्याज का ब्याज है ये जो 5 रुपए है ये पहले साल के ब्याज का ब्याज है। 40 रुपए तो जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका मिल गया ये, ठीक है ना। तो ये जो 5 रुपए ब्याज आया किसका आया? ये ब्याज का ब्याज, 1 साल के ब्याज का ब्याज। तो कितना हो गया ये? 1/8 क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? 12.5%। 1/8 क्या होता है? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज दे दिया जाए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, और जो दूसरे साल जो ब्याज में डिफरेंस आएगा, ये जो 5 रुपये आया है ये पहले साल के ब्याज का ब्याज है। आगे समझ में? अगला बोलो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 80% की बढ़ोतरी हो जाए, पहले जो वस्तु है 100 रुपए की आ रही है, तो अब वो कितने की आएगी? 180, ठीक है ना। और उपभोक्ता कितना खर्च कर रहा है? 900 रुपए। हम टोटल खर्च को, टोटल एक्सपेंडिचर को इतना मान लेंगे कि जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ठीक है ना, वो 900 रुपए। तो 900 रुपए जब वो खर्च कर रहा है, तो पहले जो रेट था 100 रुपए, उससे वो कितनी वस्तुएं खरीद पा रहा है? 9। कितनी खरीद पा रहा है? 9। लेकिन जैसे ही 80% रेट बढ़ा, तो कस्टमर ने अपना, जो कंज्यूमर है उसने अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया? 50%। यानी कि जो 900 रुपए था इसका 50% कितना हो गया? 450। तो अब वो कितना खर्चेगा? 1350 रुपए। लेकिन रेट अब कितना है? 180। तो 180 को अब कितनी वस्तु खरीद पाएगा वो? 0 से 0। आएगा समझ में? कितना हो गया? 18 7 126। अरे 135 को क्या करो आप? 18 से करो ना। 18 7 126 कितना गया? 15 में से 6 गया 9, 18 पंजे 90। यानी कि अब वो 7.5 ही वस्तुएं खरीद पाएगा। उसका जो कंजम्पशन जो पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा? 7.5। कमी कितने की आ गई? 1.5 की। 1.5 की कमी आ गई। कितने पे कमी आ गई? 9 पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा 15 एकम 15, 15 छिके 90। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। भैया परसेंटेज को रट लो। 16 से 2/3%, उसको अपने कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। आएगा समझ में? ये औसत का क्वेश्चन है। कक्षा ए के 25 बच्चों का औसत कितना है? 14। कक्षा ए के अगर 25 बच्चे हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है? 14 साल। कक्षा बी के 15 बच्चों की औसत उम्र है 17 साल। कक्षा सी के 10 बच्चों की औसत उम्र कितनी है? 20 साल। इस 17 को आप कैसे लिख सकते हैं? 14 जमा में 3। इस 20 को कैसे लिख सकते हो? 14 जमा में 6। तो इन सब का 14 तो एवरेज होगा ही होगा। अब इन 15 बच्चों का औसत एज 3 ज्यादा है, तो कितनी टोटल ज्यादा हो गया? 45। इन 10 बच्चों का 6 ज्यादा है, तो कितना हो गया टोटल ज्यादा? 60। तो ये टोटल ज्यादा कितने हो गए? 105। वो कितने बच्चे हैं ये? 25 और 15 40, 40 और 10 से 50। 50 से इसको डिवाइड मार दो। 5 कितना हो गया? 10। 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 और 5 एकम, तो 2.1 आ गया। तो 14 और 2 16.1 उनकी एवरेज आ गई। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से। 25 बच्चों का 14 साल है, 15 का 17 था, तो 17 को आप 14 प्लस में 3 रख सकते हैं। 10 का कितना था? 20। 20 को क्या लिखा? 14 प्लस में 6। तो ये 14 तो इन सब का होगा ही होगा। तो 15 तिया 45, 10 6 7, 105 सबका ज्यादा हो गया। एवरेज निकाल दो इसका। टोटल बच्चे कितने हैं? 50। तो ये कितना आ गया? 2.1। तो 16.1 एवरेज एज सभी का आ गया। ध्यान से सुनो। अमाउंट दिया है 6000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट जो ब्याज पे दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% और टाइम है 3%। तो इसका हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यदि निकालना है, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है 3a सीधा 3a स्क्वायर और a की क्यूब। लेकिन बात ध्यान रखना है कि यहाँ 3a कितना होगा? 6 3 18,
3a², a² कितना हो गया 6 6 36, 36 या 108, लेकिन 2 डिजिट ही रखना है यहाँ पे, एक डिजिट इसके नीचे जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे a का क्यूब, 6 का क्यूब क्या हो गया 216, 216 16 इधर रखो और 2 क्या है इस दूसरे वाले खाने में आपने रखना, तो ये 16 8 2 10, तो ये और 8 रखना 19.1016% क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया 18%। आएगा समझ में। तो यहाँ पे और प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्या मानते हो 100%, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 19.1016 गुणा में क्या कर दूं मैं 60। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट कट गया यहाँ से, ये हो गया ना। तो 6 6 के 36, 6 और 3 9, 0 6 1 6, 6 9 54 और 6 और 5 11, 1146 रुपये 96 पैसे। आ गया समझ में। इस सूत्र को नोट करो, 3a² और a की क्यूब, जो तीसरा डिजिट है वो अगले क्या है खाने में चला जाएगा। ठीक है ना। ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर ये पूछा जाए 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल से दो, एक 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 18%, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.1016% का क्या रहेगा डिफरेंस। और गुणा में यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। आएगा समझ में, आया नहीं आया समझ में। क्लियर। अगला इस क्वेश्चन में क्या है कि राम को किसी एग्जाम में 54% अंक मिले और 36 अंक उसे क्या है कम मिले पास होने से, यानी कि वो 36 अंकों से फेल हो गया। उसके मित्र को 60% अंक मिले, जो कि जो पासिंग मार्क्स था, पास मार्क्स था, उससे कितने उसके 24। तो एक बार अधिक आ जाए, एक बार पास से कम आ जाए, तो दोनों जुड़ जाएंगे बोलो घर में। तो 24 और 36 कितना हो गया 60 अंक हो गए। 60 अंक तो ये किसके बराबर है 60% और 54% के, यानी कि 60 और 54 का डिफरेंस कितना हो गया 6%। तो ये क्या है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 100% कितना, तो 1000 अंकों की वो परीक्षा। आगे कैसे मिलेगा, आया नहीं आज समझ में। 1000 अंकों की वो परीक्षा थी। जब एक बार पास मार्क्स से कम, एक बार पास मार्क्स से अधिक आए, तो दोनों क्या है जुड़ जाएंगे और परसेंटेज वाला डिफरेंस से कम हो गया। तो 6% किसके बराबर हो गया 60 के, 1 यूनिट किसके बराबर होगी 1%, 10 के 100% किसके बराबर हो गया 1000 अंकों की परीक्षा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2450 के टोटल फैक्टर बताया। ये जो है किसका मान कितना, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 10 के फैक्टर कितने बनते हैं 5 गुणा में 2, यही बनेगा। इस 245 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 गुणा में 5 चौके 20, 5 नीम 45, ये बन गए। अरे बन गया नहीं बन गए भाई। 10 के फैक्टर हो गया 5 और 2 245 के हो गए 5 गुणा में 49, 5 तो क्या हो गया प्राइम नंबर, 49 के कितने हो गए 7 और 7, 7 और 7 भी प्राइम, यानी कि सभी फैक्टर्स को आपने प्राइम नंबर में लेके आना। ठीक है ना। टोटल फैक्टर निकालने के लिए अब ये 5 फैक्टर के 5 और 5 का स्क्वायर हो गया गुणा ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर हो गया और 2 की पावर कितनी है 1। आ गया समझ में। अरे आ गया कि समझ में। 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, 2 का पावर 2, इन पावर को एक एक बढ़ा दो, 2 रे के 3, 2 रे के 3, 1 रे के 2, तो 9 दूनी 18 फैक्टर इसके टोटल। पहले तो जो संख्या है उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो। है क्या समझ में। मैंने क्या बता रखा, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट 0 है तो उसके 2 फैक्टर 10 के क्या बनेंगे 5 और 2, 5 और 2, और ये 5 गुणा 49 के फैक्टर क्या हो गए प्राइम में रखना है। ठीक है ना। तो ये 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो और जो पावर आई है उसमें एक एक बढ़ा दो और गुणा कर दो, टोटल फैक्टर 7 आ रहा है। क्लियर होगा। नेक्स्ट